व्यक्ति दौड़ता हुआ पुलिस थाने जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है, साहब वो जादू टोना करती है, वो तांत्रिकों को घर बुलाती है, उसने मुझे तबाह कर दिया है, वो टोना टोटका करती है, उसने मेरे जिंदगी बर्बाद कर दी है, हर वक्त आग जैसी जलन मेरे सर में रहती है और मैंने काफ़ी इलाज करा लिया लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है, वह मुझे कुल मिला के मारना चाहती है। आखिर कौन था ये व्यक्ति और ये किसकी बात कर रहा था? तो जानते हैं कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और मेरे चैनल क्राइम डायरी के किस्से में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यह दिल दहला देने वाला वाक्य उत्तर प्रदेश के हरदोई का है। मुक्कुपुरवा में बिलग्राम कन्नौज रोड पर रामश्री नाम की 65 वर्षीय महिला झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले उसका घर बाढ़ में बह गया था। उसका घर में उसका पति, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। रामश्री अपने घर चलाने के लिए दूध से खोआ बनाकर पास के ही इसरापुर गांव के बाजार में बेचा करती थी। इसी इसरापुर में पंचम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गांव के बाहर ही उसकी एक परचून की दुकान थी और पंचम सिंह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके खिलाफ हत्या के 3 मुकदमे दर्ज थे। हत्या के केस में उसे 2.5 साल की जेल भी हुई थी। उसके बाद उसने हाई कोर्ट से जमानत ले ली और 29 मई 2023 को पंचम बिलग्राम थाने पहुंचा और एक प्रार्थना पत्र देते हुए उसने कहा और आरोप लगाया रामश्री के ऊपर। उसने आरोप लगाया कि वह मुझ पे जादू टोना करती है, वह एक तांत्रिक प्रवृत्ति की महिला है। उसे पुलिस ने रामश्री के ऊपर कार्यवाही की मांग की। अपने प्रार्थना पत्र में पंचम सिंह ने एक तांत्रिक का नाम का भी जिक्र किया था और उसने रामश्री पर आरोप लगाते हुए कहा वह भूत प्रेत की पूजा करती है और वह उस पर जादू टोना करती है, वह उसे मारना चाहती है, उसकी जान को रामश्री से खतरा है। पुलिस ने कार्रवाई की और मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि वे उसका शक बेबुनियादी है और पुलिस ने मामले को खारिज करते हुए केस बंद कर दिया। हालांकि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। 4 जून की सुबह रामश्री इसरापुर गांव में खोया बेचने के लिए गई थी। वह सुबह 8 बजे एक अन्य महिला के साथ घर वापस लौट रही थी। उधर पंचम सिंह उसके सामने जाकर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है और रोक लेता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसने रामश्री पर तमचे से गोली चला दी। तमचे से गोली चलाने के बाद रामश्री को समझ आ गया कि वह उसको मारना चाहता है। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। रामश्री इसरापुर गांव की तरफ वापस भागती है और करीब 200 मीटर दूर तक भागते हुए एक झोपड़ी में छुप जाती है। पीछे पीछे पंचम भी तमचा लेकर दौड़ा और वह उस झोपड़ी में जा पहुंचा जिसमें पहले से ही रामश्री छुपी हुई थी। उसने रामश्री को इस बार छाती में गोली मारी और उसको इतने से भी मन नहीं भरा, उसने तमचे की बट से कई बार रामश्री के चेहरे पर वार किया और उसकी मौत हो गई। ये सब करने के बाद पंचम सिंह वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से परिजनों और गांव वालों को काफी गुस्सा आया। वे भड़क उठे और उन्होंने रामश्री की लाश को ले जाकर सड़क जाम कर दी। मामले की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा देकर जाम खुलवाया। थोड़ी ही मशक्कत के बाद हत्यारा उनकी हत्या चढ़ गया और पुलिस ने पंचम से पूछताछ की कि उसने ये सब क्यों किया। पंचम ने बताया कि वह उस पर टोना टोटका किया करती थी और उसने तांत्रिकों को बुलाकर उसके साथ बहुत कुछ किया है। ये तंत्र विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए इसी डर से मैंने ये कदम उठाया। इस घटना के बाद से गांव में डर और सदमे का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने पंचम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।